हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सीजी जॉब अपडेट्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोंडागांव जिला के अंतर्गत यहाँ पर डीएमएफ कार्यालय कलेक्टर डीएमएफ कोंडागांव के अंतर्गत यहाँ पर विज्ञापन के लिए जो पद रिक्त है उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है 8 मई 2023 को। इस पे काफ़ी सारे पद हैं 3-4 प्रकार के जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें जो भी पद है संविदा के रूप में भर्ती किया जाना है। इसके लिए अंतिम जो तिथि है आवेदन करने का 23 मई 2023 को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। जो भी है आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। विभाग का नाम है डीएमएफ शाखा जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ पिन कोड पता दिया गया है। अब इस पे बात करते हैं जो पद है। एक तो पहला जो पद है आपका विकास सहायक, ठीक है, जिसे डेवलपमेंट ऑफिसर बोलेंगे। एक पद है संविदा के रूप में रहेगा। वेतन जो है 75,000 रुपये एक मुश्त आपको दिया जाएगा, जो कि अनारक्षित है। कोई भी वर्ग के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष होना चाहिए। योग्यता की बात किया जाए तो मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से स्नातक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 50% के साथ। उसके साथ आपका MBA कोर्स प्रबंधन आपका पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए। तो आप इस पद के लिए यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा जो पद है आपका लेखापाल के लिए एक ही पद है। यह जो है संविदा प्रतिनियुक्ति का पद है। ठीक है, जो पहले से किसी पद पर कार्यरत हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, वो भी संविदा के रूप में। ठीक है। आपका वेतन मान यहाँ पर 5,200 से 20,200 बेसिक, 2,400 ग्रेड पे इस प्रकार 18,420 रुपये आपको स्टार्टिंग में एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। यह भी पद अनारक्षित है। 21 वर्ष से 65 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो BCom जिन्होंने किया हुआ है 50% के साथ वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर सहायक ग्रेड 1 जो कि संविदा के रूप में लिया जा सकता है यहाँ पर सेवानिवृत्त लेखा परीक्षण के द्वारा यहाँ पर। ठीक है। मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर टेली सॉफ्टवेयर का पर्याप्त ज्ञान या फिर PGD से उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इस पद के लिए यहाँ पर सूटेबल हैं। ठीक है। तीसरा जो पद है आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर, जो कि 2 पद है यहाँ पर संविदा के रूप में रहेगा। 14,200 रुपये एक मुश्त वेतन आपको दिया जाएगा। यह जो पद है अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष रखा गया है। योग्यता की बात किया जाए तो 12वीं पास उत्तीर्ण और न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। साथ में यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स यहाँ पर हिंदी या फिर अंग्रेजी में टाइपिंग आपका 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के साथ होना चाहिए। तो आप इस पद के लिए यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला जो पद है आपका भृत्य के लिए एक ही पद है, संविदा के रूप में रहेगा। वेतन जो है 11,360 रुपये एक मुश्त अनारक्षित है पद। आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष। इसके लिए ये केवल 8वीं पास यहाँ पर होना चाहिए 50% के साथ, और कार्य शारीरिक रूप से यहाँ पर सक्षम होना चाहिए कार्य करने के लिए। तो आप यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। रही बात चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया जो है अलग अलग पद के लिए अलग अलग प्रकार से रखा गया है, जो कि शैक्षणिक योग्यता का 100 अंक के वेटेज के आधार पर 60 अंक जो है योग्यता का, बाकी 20 अंक जो है आपका इंटरव्यू हो गया साक्षात्कार। बाकी यहाँ पर केंद्र राज्य जिला स्तर के जो किसी परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर कार्य किए होंगे तो उसके अनुभव यहाँ पर 20 अंक अधिकतम आपको दिया जाएगा। ठीक है। प्रत्येक वर्ष के लिए 4 अंक के आधार पर। ठीक है। इसके लिए यहाँ पर विकास सहायक के पद हेतु छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे। अगला जो पद है लेखापाल का, इसके लिए भी यहाँ पर सेम रहेगा इसी प्रकार से चयन प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे। अब जितने भी पद है उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में यहाँ पर आपके कौशल परीक्षा के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है। तीसरा जो पद है सहायक ग्रेड 3 के लिए, इसके लिए भी चयन प्रक्रिया यहाँ पर वेटेज सभी का सेम रहेगा और सेम निवासी प्रमाण पत्र मूल निवासी होना चाहिए। इसमें भी 5 अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में जारी किया जाएगा। तीसरा जो पद है अंतिम पद है भृत्य के लिए। इसके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त जो अंक है उसी के आधार पर यहाँ पर मेरिट तैयार किया जाएगा 8वीं में। ठीक है। 8वीं में जितने भी आपका परसेंटेज रहेंगे उसके मेरिट तैयार किया जाएगा। उसके बेस पे आपको यहाँ पर आपको चयन किया जाएगा इस पद के लिए। ठीक है।
इसके लिए भी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। बाकी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। बाकी अन्य नियम शर्तें में यहाँ पर यह जो पद है जितने भी यह पूर्णतः अस्थायी है। बाकी जो भी है संविदा के रूप में रहेगा। आपके जो है कार्य अनुभव वगैरह, आपके कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है और नहीं भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके लिए जो भी है यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दिया हूँ। सभी पद के लिए अलग अलग आयु सीमा वगैरह, वेतन। तो अगर आप इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन योग्यता को पूरा करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से करने होंगे। 5 रुपये का डाक टिकट उसके लगाकर आपको यहाँ पर दिए गए पते में आपको यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, तो जो भी है मैं यहाँ पर बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।